This is going to be the last video of this particular unit. In this video we are going to learn other few silicate rock forming minerals. ठीक है, कल तक आपने पढ़ा था एम्फीबोल्स के बारे में, पायरोक्सीन्स के बारे में, ठीक है, गार्नेट के बारे में, और इसमें से मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम बाकी की सिलिकेट मिनरल्स को पढ़ेंगे। Now let's start with the mica group. It comprises about 4% of the crust. This is similar to cleavage in the feldspar, except that in the case of the mica, the cleavage planes are in only one direction and no right face joint occurs. So mica group जो होते हैं 4% earth crust में पाए जाते हैं. Somehow cleavage is similar to that of the फ्लैट्सपर, ठीक है, फ्लैट्सपर के बिल्कुल सिमिलर होता है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, कोई भी राइट एंगल फेस नहीं कर रहे होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है माइका ग्रुप का X2Y 4 से लेके 6 मीन्स 4 से लेके 6 कितना इन दोनों के बीच में नंबर जो है Y का कंपोजिशन हो सकता है Z8 O20 देन ब्रैकेट में OHF होल 4। नाउ माइका मे बी वाइट, पर्ली, मस्क वाइट ऑन डार्क एंड शाइनी बायोटाइट। तो ये रेंजेस बताई गई हैं कि माइका जो है हमें किन किन कलर्स में मिल सकता है। तो वाइट में मिल सकता है, पर्ली मिल सकता है, पर्ली इन द सेंस आपका मस्क वाइट में जैसा कलर होता है वैसा, ऑन डार्क एंड शाइनी जैसा बायोटाइट में होता है। मस्कोराइट इज़ अ वेरी कॉमन माइका विच इज़ फाउंड इन मैनी रॉक टाइप्स हैविंग केमिकल कंपोजिशन। ये आपका जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस में पाया जाता है, मस्कोवाइट में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं फ्लेट्सपर मिनरल्स। फ्लेट्सपर ग्रुप में आपका आता है ये कॉमन लाइट कलर रॉक फॉर्मिंग मिनरल है जिसमें कलर वेरी करते हैं फ्रॉम रेड, पिंक टू वाइट एंड ग्रीन समहाउ, ठीक है। और वाइट जो होता है वो प्लेग्योक्लेस में आता है, मींस वाइट जो है आपका प्लेग्योक्लेस में भी आता है एंड ऑर्थोक्लेस में भी आता है। तो ये यहाँ पर दो रेंजेस होती हैं या कह सकते हैं या फिर दो वेराइटीज़ हैं जो कि वाइट फ्लेट्सपर के अंडर आती हैं। इन इग्नियस रॉक्स फ्लेट्सपर जो होता है फॉर्म करता है वेल डेवलप्ड क्रिस्टल्स विच आर रफली रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इग्नियस रॉक्स में वेल डेवलप्ड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं जो कि रफ शेप में होते हैं एंड दे ब्रेक along the flat faces. Feldspar grains जो होते हैं in contrast to the quartz often have straight edges and flat rectangular faces. तो feldspar grains के पास क्या होते हैं या quartz के पास क्या होते हैं, straight edges होती हैं and flat rectangular faces होते हैं। इसमें दो सब ग्रुप्स होते हैं दैट इज़ एल्कलाई फ्लेट्सपर एंड प्लेग्योक्लेस फ्लेट्सपर। जो एल्कलाई फ्लेट्सपर है वो यूजुअली पोटेशियम रिच होता है, ठीक है। ये आपका फ्लेट्सपर ग्रुप था। नाउ मूविंग अहेड विद दी फ्लेट्सपेथोइड ग्रुप, ये दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। फ्लेट्सपेथोइड ग्रुप में क्या है, इट यूजुअली फॉर्म्स व्हेन इनफ सिलिका इज़ नॉट अवेलेबल। सो व्हेन सिलिका कंटेंट इज़ मोर एज द एक्सपेक्टेशन, तो वो आपका फ्लेट्सपर ग्रुप आता है। एंड व्हेन सिलिका कंटेंट इज़ लेस, मतलब अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है, तो वो आपका फ्लेट्सपेथोइड ग्रुप्स आता है। दे आर रिलेटिवली रेयर मिनरल्स इन कंपेरिजन टू द फ्लेट्सपर। तो ये क्या होता है, रिलेटिवली रेयर मिनरल्स होते हैं। Some of the minerals belonging to this group are naphthalene, it's not naphthalene, it's nepheline and that is ल्यूसाइट, ठीक है। तो ये आपके दो फ्लेट्सपेथोइड ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिलिका ग्रुप। तो कंपोजिशन SiO2 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल जो है इस सिलिका ग्रुप का वो है क्वार्ट्स। और हम सबको बहुत आसानी से पता है कि क्वार्ट्स क्या होता है। क्वार्ट्स एक ग्लासी सब्सटेंस होता है या ग्लासी मिनरल कह लीजिए आप, जो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट भी होता है एंड इट वेरीज इन कलर फ्रॉम वाइट, ग्रे और स्मोकी। स्मोकी मतलब धुंधला दिखना। Now when there are individual crystals they are generally clear. जब इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं क्वार्ट्स के अंदर तो वो क्लैरिटी शो करते हैं, मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि लार्ज मासेस जब होते हैं क्वार्ट्स के तो वो मिल्कीनेस हमें देते हैं या मिल्की वाइट कलर देते हैं। एंड इन मैनी रॉक्स क्वार्ट्स ग्रेन्स आर इरेगुलर इन शेप। और बाकी रॉक्स में क्या होता है, क्वार्ट्स ग्रेन्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं बिकॉज द क्रिस्टल फेसेस आर रेयर एंड क्वार्ट्स डज नॉट हैव अ क्लीवेज। क्रिस्टल फेसेस क्या होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं एंड क्वार्ट्स जो होता है वो क्लीवेज में के लिए इतना अच्छा नहीं होता, तो वो ओपेक या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट
मिनरल्स बन जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट, दिस इज़ द लास्ट वन। कार्बोनेट जो है इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट्स, इवेपोराइट्स एंड डिपॉजिट्स। तो सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कार्बोनेट्स होता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट में, इवेपोराइट्स में या फिर डिपॉजिट्स में, जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्री लूज डेब्रिस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर जहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं वहाँ पर भी कार्बोनेट फॉर्म होता है। एंड दी हाइड्रोथर्मल वेन्स, these are environment where the carbon dioxide is generally available to form fundamental building blocks of the carbonate minerals। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर कार्बोनेट बिल्डिंग ब्लॉक्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। मीन्स कार्बोनेट की, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ कार्बोनेट मिनरल्स फॉर्म होंगे। कार्बोनेट दैट इज कैल्साइट जो होता है मोस्ट कॉमन मिनरल है कार्बोनेट का, स्पेशली इन दी सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट। डोलोमाइट अकर्स मोस्टली इन रॉक्स वेयर which were originally limestone formation, that is CaMgCO3 whole twice। तो ये limestone का फॉर्मूला है। तो जो आपका कैल्साइट होता है वो सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट में हमको ईजिली अवेलेबल होता है, एंड वेयर इज डोलमाइट वो हमको लाइमस्टोन फॉर्मेशन के साथ मिल जाता है। सो विद दिस लास्ट टॉपिक वी हैव एंडेड दिस यूनिट सी। अब इसमें आपको इतने सारे जो ग्रुप्स हैं इनके बारे में ये जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, दैट्स नो चांस। तो इसको समझ के आप चाहें तो भी फिर भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू लर्न इट, बहुत अच्छे से लर्न करिए एंड उसको लिखिए। वैसे चांसेस जो हैं ज़्यादातर एम्फीबोल ग्रुप और पायरोक्सिन ग्रुप के आने के होते हैं, बाकी इन सब के बहुत रेयर केसेस होते हैं आने के। सो इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम तो आप एम्फीबोल ग्रुप और पायरोक्सिन ग्रुप, सिलिका ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, इन चारों को कर सकते हैं। एंड इसका थोड़ा सा और एडिशन हम ले लें तो माइका और गार्नेट ग्रुप को भी ले लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, लेट्स एंड दिस वीडियो एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे।